हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत करेंगे। पार्टिकुलरली अगर हमारे पास दो होमोमॉर्फिक फंक्शन है और दोनों के बीच में एक रिलेशन है इनइक्वालिटीज़ का, तो उस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं उसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, वही इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझने का कोशिश करते हैं, क्वेश्चन क्या है। और ये जो वीडियो होगा, ये जो उसमें सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे, ये उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो आने वाले दिनों में नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, या गेट का, या एनबीएचएम का, ठीक है, या इस बार पीएचडी का एग्जाम भी फेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे दिया गया है कि एफ कैपिटल एफ इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटायर फंक्शन सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एफ जेड, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू एफ जेड हो रहा है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक। तो इस बेसिस पे हमें पूछा जा रहा है कि ये जो इनइक्वालिटी दिया गया है, एफ डैश जेड इक्वल टू दिस फॉर ऑल जेड, तो इस सेट के बारे में आप क्या बता सकते हैं? ये फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, या एफ कुछ इस टाइप का फॉर्म में होगा, या कुछ इस टाइप के फॉर्म में होगा? व्हाट यू कैन से अबाउट दिस, ठीक है, दिस कैपिटल एफ। तो बेसिकली कैपिटल एफ इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटायर फंक्शन विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। डेरिवेटिव जो है वो भी एक इंटायर फंक्शन है, उसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एफ जेड हो रहा है। तो ऐसे इस टाइप का अगर कोई इनइक्वालिटी फंक्शन सेटिस्फाई करता है, इंटायर फंक्शन कैसा दिखेगा, वो देखने में कैसा होगा, और ऐसे कितने हमारे पास फंक्शंस होंगे, उसका डिस्कशन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो सॉल्यूशन, कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सोचें, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हाउ टू थिंक, क्या हमारा प्रोसेस ऑफ थिंकिंग का। चलिए, तो गिवन क्या है? गिवन है कि दैट यू हैव इंटायर फंक्शन and it satisfies this inequality for all z belongs to complex plane. Then they are asking कि ठीक है, अगर ऐसा फंक्शन है, f के बारे में जनाब आप क्या बता सकते हैं, f कैसा होगा, राइट right? तो चलिए देखा जाए f कैसा होगा। इसको करने के लिए थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं सम बेसिक फैक्ट्स, कि अगर f and g these are two इंटायर फंक्शंस, ओके। पहली बात तो इंटायर फंक्शंस आपको क्लियर होने चाहिए। इंटायर फंक्शंस बेसिकली क्या होता है? एक फंक्शंस, इंटायर फंक्शन इज अ फंक्शंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स प्लेन टू कॉम्प्लेक्स प्लेन, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट पे होलोमॉर्फिक हो, ठीक है। तो ये आपके पास इंटायर फंक्शन है, एंड सपोज ये मॉड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जी जेड हो रहा है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन। देन देयर एग्जिस्ट some c belongs to complex plane such that fz equal to c times g of z for all z belongs to c, and for some c जिसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1। अगर हमारे पास कोई दो इंटायर फंक्शन है जो इस टाइप की इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, तो एफ जेड ऐसा दिखेगा, c टाइम्स z, ठीक है। इसका आउटलाइन क्या है? इसका आउटलाइन ये है, मतलब ये आपको प्रूफ करना है, ये एक्सरसाइज में दे रहा हूँ आपको, आप इसको सोचो, ठीक है। दिस स्मॉल एक्सरसाइज, जस्ट यू शुड डू दैट, ओके, ठीक है। दिस स्मॉल एक्सरसाइज, ठीक है, यू मस्ट डू दैट। इसका जो आउटलाइन है वो ये है। लुक एट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू, आप एफ और जी के जीरोस के बारे में कुछ बातचीत करें, और ये यहाँ से सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि जीरोस ऑफ जी जो होगा वहाँ पे एफ बाई जी के वो रिमूवल सिंगुलरिटीज हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट गो थ्रू दैट, एंड सो द हिंट इज बेसिकली look at this function f by g and show that this has removable singularities where g is 0. If g is not identically 0, then की मैं बात कर रहा हूँ उस पे, क्योंकि g identically 0 हो जाएगा फिर इससे ऐसे वेल डिफाइंड आप नहीं कर सकते। सो g is not identically 0, then you know that holomorphic functions के जो zeros होते हैं वो आपके isolated होते हैं। So let me write down this, the small fact। अगर f
omega to C is holomorphic, omega is region, open and connected, and f is not identically 0, then अगर f of z naught 0 हो रहा है, then there is a small neighborhood such that f of z is not equal to 0 for all z in this deleted neighborhood. Okay, so this is somehow called the zeros of holomorphic function in a region. If it is not identically 0, is isolated. Means you have, if f of z naught is 0 at some point in the domain, in the region, then you can find a neighborhood where no other zeros of f are there, right? So on that basis I'm saying कि ये जो फंक्शन आप कंसिडर करोगे, इसको शो करो कि दिस हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटीज at z naught where z of z naught is equal to 0. Just show that. Once it is there, so it is holomorphic, removal singularity now, it's become entire and it's bounded. So by Liouville's theorem, it's constant, and that constancy you will get it, and then you should just do that. Having said that, here, this f dash z is less than equal to f z, right? For all z belongs to complex. So by previous theorem, this f z z equal to c times f z for all z belongs to complex plane. करेक्ट, ठीक है, एफ डैश जेड इक्वल टू सी टाइम्स एफ जेड हो जाएगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू दिस. नाउ दिस इज सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन. So fz is equal to, yes, you will get some d e of cz, right, where this d is complex plane, c भी, but less than equal to 1 क्योंकि ये c यहाँ से आ रहा है, c का एस्टिमेट आएगा, ठीक है. एफ जेड आपका ऐसा दिखेगा. सो यहाँ से यहाँ आप कैसे आए, स्मॉल, ये अभी जस्ट हमने प्रूफ किया वो थ्योरम से, जस्ट वी हैव प्रूफ फ्रॉम हियर टू हियर, and from here that you can solve it. This is f dash z, this is the differential equation, just solve it, right? You know how to solve differential equation, dx equal to alpha times y, how to solve that integrating factor and so on and so forth, just use that. And that c, because f z is less equal to this, so c, the mod of c must be less than equal to 1, okay? So use this, manipulate this, we'll get all this. So we got that function. So my capital F set basically this d e c z, जहाँ पे कि CD complex, but mod of C less than equal to 1. So there are infinitely many choices for C as well as D. So this set is infinite, right? Now coming back to the problem, just look at. So F is in कौन सा इसमें correct होगा? Yes. F is a finite set. No. Infinite set. Yes. Beta belongs to C. Alpha belongs, no. Alpha तो चलो ठीक है, but mod of alpha should be less than equal to 1. तो यहाँ trouble है. So this is not. यहाँ पे mod of alpha less than equal to 1. Yeah, that's true. सो दैट्स हाउ यू शुड आंसर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है. तो ऐसे ही सब चीज़ों को अप्रोच करना है और इतना बेसिक तरीके से अप्रोच करना है, ठीक. होपफुली ये सब चीज़ें क्लियर होंगी, और नहीं भी क्लियर हुआ होगा तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ओके. और इस टाइप की चीज़ों को और अच्छे तरीके से सीखना है. तो अभी यहाँ रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगी, ठीक है, 2 दिसंबर से, ओके, जून 2025 के लिए या आने वाले एग्जाम्स के लिए. तो जो भी स्टूडेंट सीरियस है आप लोगों में, जो जुड़ना चाहते थे पहले किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, और कहीं ना कहीं मैथ इस टाइप के बेसिक लेवल से सीखना है, तो रेगुलर बैच आपके लिए होगा. हमने इसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन बहुत दिया है, आप देख लीजिएगा. आप मेल कर देंगे nobleforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू. 2 दिसंबर से रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगे, ठीक है. टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर. बाय.